सो मेरी एक गलती इट कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी। एंड ये ऐसी चीज़ थी जो मैं बहुत ईजिली अवॉइड कर सकता था, बट उड़ते तीर लेने का मुझे बहुत शौक है ना। सो बिफोर मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक चीज़ की वजह से मेरे काफ़ी हज़ारों रुपए, मेरा काफ़ी सारा टाइम, एटलीस्ट 4-5 इफ़ नॉट 6 मंथ्स, एंड एक्चुअली मेरे को बहुत मैं इस पीरियड में बहुत अपसेट रहता था, बहुत उदास रहता था, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट हैड अ फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पलेस और समथिंग। बट मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा आगे इन दिस वीडियो। एंड अगर आप पहली बार ही आए देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन डेफिनेटली लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लास्ट ईयर, एंड आई थिंक इट वाज जुलाई और अगस्त, आई थिंक जुलाई के आसपास था, जब मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ निकल रहा था। एंड इफ़ यू हैव रिडन अ डोमिनार और इफ़ यू हैव ओन्ड अ डोमिनार और ओन अ डोमिनार, यू प्रॉब्ली नो कि इसमें जो रीफ्यूलिंग के साइंस आते हैं वो 3 लेवल्स में आते हैं। पहले आता है लो फ्यूल लेवल, फिर आता है रीफ्यूल, एंड देन रीफ्यूल विद ब्लिंकिंग। जब रीफ्यूल ब्लिंकिंग करने लगता है तो 2-2.5 लीटर तेल बचता है। एंड जब मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था तब रीफ्यूल ब्लिंक कर रहा था। एंड आइडियली तब जब भी लो फ्यूल लेवल या रीफ्यूल तक वो बात पहुंचती है, मैं बाइक को रीफ्यूल करा लेता हूँ। बट उस दिन पता नहीं मेरे को क्या शौक था, मेरे को एक हवा में उड़ता हुआ तीर दिखा, एंड आई डिसाइडेड टू जस्ट टेक इट। मैंने सोचा कि नहीं यार, इस पेट्रोल पंप को छोड़ के मैं अगले पेट्रोल पंप में भराऊंगा ताकि मेरा ट्रैफिक अवॉइड हो जाए, मैं थोड़ा सा टाइम से घर पहुँचाऊँ। लिटिल डिड आई नो कि मेरी बाइक वॉज ऑलमोस्ट रनिंग ड्राई, बट आई डिसाइड टू इग्नोर इट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्लाइंग एरो। सो मैंने बाइक अपनी थोड़ी सी खींचने की कोशिश करी, एंड मैं बढ़ ही रहा था जब बाइक इट स्टॉल्ड। दैट्स प्योरली बिकॉज फ्यूल ख़त्म हो गया था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, टिल दिस वॉज हैपनिंग आई हैड ऑलरेडी टेकन 1 एरो। मैं एक उड़ता तीर ले चुका था, बट मेरे को एक दूसरा तीर भी दिखा उड़ता हुआ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्योंकि दूसरे को बुरा ना फील हो जाए कि इसने पहले को लिया दूसरे को नहीं लिया। तो मैंने एक और तीर लिया, एंड आई डिसाइडेड टू क्रैंक माई बाइक अगेन एंड अगेन। आई फॉरगॉट कि मेरी बाइक में कार्बोरेटर नहीं, फ्यूल इंजेक्टर्स हैं। मैंने उसको ट्राई किया, 3-4 बार ही किया, एंड देन आई फाइनली रियलाइज्ड ओ फ्यूल ख़त्म हो गया है, and now I have no option left but to push it to the next petrol pump. बट लकीली 200-300 मीटर के पास ही पेट्रोल पंप था, तो मैंने बाइक को धकेल के पेट्रोल पंप तक ले गया। मैंने वहाँ पे फ्यूल डलवाया, एंड उसके बाद बाइक वॉज रनिंग वेल, इट वॉज रनिंग स्मूथ टिल द डे इट केम व्हेन आई थिंक इट वॉज अ संडे। मैं सुबह सुबह एक राइड के लिए जा रहा था, एंड सडनली माई बाइक स्टॉल्ड, एंड दिस वॉज लाइक 7 to 8 kilometers away from my house, and it stalled on a highway. तो हाईवे पे जब बाइक स्टॉल हुई, मैंने क्रैंक करने की कोशिश करी, एंड देयर वाज नथिंग। स्टार्टर मोटर कोशिश कर रही थी इंजन को घुमाने की, बट इंजन नहीं घूम रहा था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो उस दिन वो आई थिंक 500-800 मीटर का ट्रैफिक जाम बचाने के चक्कर में this day I had to push the bike for 8 kilometers, and by push I mean push, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड एक बंदा था, उसने मेरे को आई थिंक 1 किलोमीटर के आसपास के लिए ही टोड द बाइक, बट उसके बाद आई हैड टू पुश इट अगेन। सो हाँ, रफली मतलब मैंने 6-7 किलोमीटर उस दिन बाइक को धक्का दिया। एंड ये सब होने के बाद मेरे को जब लगा कि मुझे ये किसी टेक्नीशियन को दिखा देनी चाहिए, तो मैंने एक टेक्नीशियन ढूंढा फरीदाबाद में, बिकॉज by that time I was really pissed off and I was really tired of all the Bajaj service centers. बहुत ही थकेला और बहुत ही घटिया काम करते थे वो। But so because of that I decided not to give it in the Bajaj service center, and instead I gave it to someone else. मैंने रिव्यू वगैरह देखे, रिव्यू भी अच्छे थे। फास्ट फॉरवर्ड मैंने बाइक दी, वहाँ पे मेरे को सर्विसिंग भी करानी थी, तो सर्विस भी हुई, एंड वहाँ के टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि मेरी बाइक का फ्यूल पम्प ख़राब हो चुका है। एंड जब मुझे पता लगा कि फ्यूल पम्प ख़राब हो चुका है, मैंने बोला भैया आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन जस्ट चेंज इट। एंड ही वाज लाइक भैया पैसे हैं आपके पास देने के लिए? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरे को उसके बाद थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज, आई हैड टू चेंज द फ्यूल पम्प बिकॉज फ्यूल पम्प रिपेयर करने के वाला मुझे वो बंदा लग नहीं रहा था, एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेल इट टू मी, बट आई वाज सो डेस्परेट एट दैट टाइम कि मैंने कहा भाई तू बदल ही दे। सो फ्यूल पम्प बदल दिया, 3-4 दिन में बाइक मेरे पास वापस आ भी गई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मतलब
आई थिंक दैट होल थिंग कॉस्टेड मी रफली अराउंड 9 और 10K, बिकॉज उसमें सर्विस भी थी जो 2-3 हज़ार रुपये की थी, बाकी 6-7 हज़ार रुपये सारा फ्यूल पम्प का काम था। तो ये सब कराने के बाद मैंने बोला अरे अब तो मैं राइड करूँगा। मैं बाइक चलाई और 2-3 दिन तक बाइक सही चली। बट चौथे दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं किल स्विच बाइक को ऑन कर रहा था, द बाइक वॉज मेकिंग अ वेरी लाउड वाइनिंग साउंड। यूजुअली जब फ्यूल पम्प ऑन होता है तो बहुत हल्का साउंड करता है, बट दिस टाइम इट वॉज वेरी लाउड एंड इट वॉज रनिंग थ्रू आउट। सो आई वाज लाइक अब क्या दिक्कत है। देन आई कॉल्ड दैट टेक्नीशियन अगेन एंड ही वाज लाइक अच्छा भैया ठीक है मैं देख लेता हूँ। दे टुक द बाइक, चेकड इट एंड इट टर्न्ड आउट कि फ्यूल पम्प में पानी आ रखा है। मैंने बोला भैया आपने फ्यूल पम्प धो के लगाया था क्या मेरी प्यारी गोपी बहू? बट ही वॉज लाइक नहीं भैया हो सकता है कहीं से पानी घुस गया हो या जो आपने फ्यूल डला है वो अच्छा ना हो। मैंने कहा भाई फ्यूल मैं इंडियन ऑयल से डलवा रहा हूँ, अच्छे रेप्यूटेड पंप से, जहाँ से आज तक पिछले 4 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फ्यूल पम्प में ऊपर से पानी घुस रहा है अंदर कहीं से, क्योंकि वो बरसात का टाइम भी था, अगर ऊपर से पानी घुस रहा है मतलब आपने फ्यूल टैंक ढंग से असेंबल ही नहीं किया है, क्योंकि लीकेज है कहीं से, सीपेज है। एंड टिल दिस पॉइंट जब तक उसको रियलाइज हुआ कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसने बोला अरे भैया कोई बात नहीं मैंने क्लीन कर दिया है, आप इसके मेरे को 800 रुपये दे दो। मैंने कहा आप थोड़ा सा मतलब सही सेंसेस में हैं। फिर मैंने उनको थोड़ी सी अब्यूसिव भाषा एंड मैंने उसका 1 रुपया नहीं दिया, बिकॉज आई डिड नॉट रियली डिजर्व टू पे देम अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर समथिंग दैट दे आर डूइंग रॉन्ग अगेन एंड अगेन। बट अगेन ये सब जब तक भांग भगीरा हुआ तब तक बाइक वॉज रनिंग वेल। उसके बाद क्लीनिंग के बाद 1 महीने तक बाइक स्मूथ चली एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर माई बाइक स्टार्टेड मिस फायरिंग। अब बाइक मिस फायर मार रही थी तो आई हैड अ डेजा वू, बिकॉज सेम चीज़ फ्यूल पम्प रिप्लेस कराने से पहले भी होती है, क्योंकि जब फ्यूल पम्प आपका ख़राब होता है तो फ्यूलिंग इरेगुलर हो जाती है एंड जब फ्यूलिंग इरेगुलर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है बाइक आपकी बार बार मिस फायर मारती है। तो मेरी बाइक मिस फायर कर रही थी, मुझे पता लग रहा था। मैं जैसे ही थ्रॉटल दे रहा था बाइक जर्क खा के रुकने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली फ्यूल नहीं पहुंच रहा था इंजन चेम्बर में। तो उस वक्त आई वाज लाइक कि अब क्या दिक्कत है, बिकॉज फ्यूल पम्प तो नया डला है। तो आई डिड नॉट इवन डाउट द फ्यूल पम्प फॉर अ सेकेंड। तो मैंने अपनी नोन वर्कशॉप में मैंने फिर बाइक दी एंड उसके बाद वहाँ पे वी चेक द बाइक थॉरोली, वी चेकड इट फॉर मल्टीपल डेज। फर्स्ट वी चेक द फ्यूल पम्प वॉज सो बेसिकली मैंने वहाँ पे भी पाजी को बोल दिया था, जो हमारे टेक्नीशियन है, मैंने उनको बोल दिया था कि फ्यूल पम्प रिसेंटली चेंज हुआ है। तो इवन ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूल पम्प दैट मच। फिर उसके बाद हमारा ध्यान गया थ्रॉटल बॉडी में, तो हमने थ्रॉटल बॉडी चमका दी। थ्रॉटल बॉडी चमकाने के बाद 1 दिन सही चली, फिर उसके बाद वही दिक्कत। तो फिर थ्रॉटल बॉडी के बाद हमने उसके स्पार्क प्लग बदल दिए, हमें लगा स्पार्क प्लग में दिक्कत होगी। स्पार्क प्लग भी सारे चेंज कर दिए। एक तो मुझे एक बात बताओ बजाज वालों, भाई तुम्हारी बाइक सिंगल सिलेंडर 373 सीसी 40 bhp निकाल रही है, उसमें 3 स्पार्क प्लग का क्या मतलब है? नहीं मतलब जो 2 एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग हैं वो आपने 2 सिलेंडर छुपा रखे हैं क्या? मेरे को वो एज एन एक्सेसरी खरीदने पड़ेंगे या मतलब नहीं, वो दिक्कत क्या है? मेरे को समझ नहीं, मतलब एनीवेज सो या कोई नहीं, हमने 3 स्पार्क प्लग खरीद लिए, तीनों के 3 बदल दिए एंड तीनों के 3 स्पार्क प्लग बदलने के बाद वही सेम इशू आ रहा था, द बाइक वॉज मिस फायरिंग अ लॉट। तो उसके बाद मेरी थोड़ी हमारे जो टेक्नीशियन जो हैं पाजी, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग चला, उन्होंने बोला यार इसकी इग्निशन कॉइल चेक कर। मेरी दूसरी बात यह है बजाज वालों कि अगेन सिंगल सिलेंडर बाइक 373 सीसी 40 bhp, 2 इग्निशन कॉइल का क्या मतलब है? चलो 2 इग्निशन कॉइल है भी, 3 स्पार्क प्लग, 2 इग्निशन कॉइल। कौन सा इग्निशन कॉइल 2 स्पार्क प्लग्स में करंट दे रहा है, कौन सा इग्निशन कॉइल 1 स्पार्क प्लग में करंट दे रहा है, या दोनों इग्निशन कॉइल 1.5 स्पार्क प्लग पे करंट दे रहे हैं? ये मतलब कुछ नहीं मिलता है इनको, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेट कर दोगे, कुछ भी है। एनीवेज मैंने दोनों इग्निशन कॉइल भी बदली। फिर मेरे को मेरे लिटरली आई वाज सो पिस्ड बिकॉज साइड में ये KTM 390 खड़ी हुई थी, मेकिंग मोर bhp, मोर टॉर्क। उसमें 1 स्पार्क प्लग 1 इग्निशन कॉइल, बात खत्म। इसमें 3 स्पार्क प्लग 2 इग्निशन कॉइल। तो ये आई थिंक इन्होंने दूसरा इग्निशन कॉइल इसलिए दिया है कि जब आप बजाज में सर्विस करा के आपको इतना गुस्सा आ जाए तो आप वो दूसरा इग्निशन कॉइल निकाल के अपने माथा फोड़ के अपना सर खोल लीजिए, इसलिए बनाया शायद इन्होंने। एनीवेज ये सब रिप्लेस करने के बाद भी मेरा यहाँ तक मेरा मतलब 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो गया था। और
एंड कीप एडिंग अप। 14-15 हज़ार अभी तक खर्च हो चुके हैं। तो ये सब होने के बाद भी बाइक ठीक नहीं हुई। देन आई जस्ट गेव अप एंड आई गेव इट टू अ बजाज सर्विस सेंटर। लकीली मेरे एक दोस्त के और दोस्त हैं जिनकी बजाज की और KTM की बाइक से, तो उन लोगों ने वहाँ से सर्विस कराई थी। तो आई वाज लाइक ठीक है, देख लेते हैं। एंड दिस टाइम आई कैन एक्सेप्ट इट, द सर्विस वॉज ओके, इट वॉजंट एज बैड एज अदर सर्विस सेंटर्स। फ्रॉम बजाज स्टैंडर्ड्स वेरी गुड, फ्रॉम जेनरिक स्टैंडर्ड्स इट वॉज ओके, इट वॉजंट बैड, इट वॉजंट गुड, इट वॉज ओके। बट एनीवेज वहाँ पे मैंने जब बाइक दी तो 3-4 दिन तक मेरे लिए वो मतलब सरप्राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे। बट जब चौथे दिन उन्होंने मुझे एक्चुअली सरप्राइज़ दिया तो मेरे को थोड़ा सा मतलब माइनर सा स्ट्रोक भी आ गया था, क्योंकि मेरे को पता चला कि मेरी बाइक की थ्रॉटल बॉडी ही ख़त्म हो चुकी है। तो क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने बोल दिया था मेरे को दूसरे दिन ही कि सर आपका फ्यूल पंप ये भी ख़राब है। तो उस वक्त मेरे को एक छोटा सा स्ट्रोक आया था कि भाई फ्यूल पंप कैसे ख़राब हो गया, 2 महीने पुराना फ्यूल पंप है। तो मैंने अपने जिस वर्कशॉप में पहले दी थी मैंने उनसे बात करी एंड उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए थे। एंड द ऑडेसिटी ऑफ दीज बर्गर्स, इन्होंने अपने गूगल रिव्यू पेज में मेरी बाइक का काम होते हुए फ़ोटो डाल रखी है मार्केटिंग के लिए। अगर आप मतलब आई डोंट वांट टू नेम देम टू डिफेम और समथिंग, बट पैथेटिक सर्विस। उनके वहाँ पे मेरा रिव्यू भी है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाय द नेम ऑफ जयेश पंत आपको रिव्यू दिख जाएगा। इतना मतलब जितनी भड़ास थी मैंने सारी निकाल दी। एंड उसके बाद वो कॉल करते रहे टू टेक द रिव्यू ऑफ। आई डिड नॉट टेक इट बिकॉज दे डिड नॉट हेल्प मी इवन अ लिटिल। आई डिड नॉट आस्क देम फॉर अ रिफंड, आई डिड नॉट आस्क देम टू रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई जस्ट आस्क्ड देम कि आप कुछ तो मदद करो, मतलब आप थोड़ा कंपनसेट कर दो, आप 50% मुझे स्टोर क्रेडिट दे दो, कुछ कर दो, डू समथिंग। या अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस करके ये वाला फ्यूल पंप रख लो। एंड आई आस्क्ड देम फॉर द इनवॉइस दैट दे गॉट फ्रॉम बजाज, दे डिड नॉट गिव मी एनी इनवॉइस। तो पता नहीं उन्होंने फ्यूल पंप कहाँ से लगाया था, किसका लगाया था, आई डोंट नो, बट या दिस शिट हैपेंड। बट एनीवेज फिर आई जस्ट गेव अप, क्योंकि वो पैसे तो चले गए थे। तो मैंने फिर बजाज में बोला उनको कि भाई कर दो। तो टर्न आउट कि मेरे थ्रॉटल बॉडी की जो बटरफ्लाई वॉल्व होती है वो भी मुड़ चुकी थी, तो उसकी वजह से उनको थ्रॉटल बॉडी की असेंबली चेंज करनी पड़ी एंड मेरा फ्यूल पंप भी चेंज हुआ। एंड दिस टाइम द फटका वॉज 14,000 रुपीज़ एंड दिस इज़ विदाउट एनी सर्विस समथिंग, दिस इज जस्ट थ्रॉटल बॉडी एंड फ्यूल पंप। नाउ सिंस दिस इज़ अ बजाज बाइक तो इट वॉजंट सुपर कॉस्टली, बट स्टिल इट वॉज प्रीटी बिग अमाउंट, क्योंकि भाई मैं उन 3 महीनों में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च कर चुका था इस बाइक पे फॉर अ फॉल्ट दैट वाज, मतलब वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था वो फॉल्ट। बट आफ्टर दैट द बाइक हैज़ बिन रनिंग स्मूथली, टच वुड, थू मिर्च विर्च मल लो मेरी आंखों में बट नज़र ना लगे, बाइक बहुत स्मूथली चल रही है। बट बेसिकली मेरा जो मेन पर्पस था आज के इस वीडियो को बनाने का कि मैं अपनी इस फुद्दू गलीच गलती जो मैंने करी है इसकी मदद से मैं आपको कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं कि भाई मैंने जो ये गलीचों वाली हरकत करी ये आप मत करना अपनी बाइकों के साथ। आजकल की सारी बाइकें, इनफैक्ट स्कूटीज़ भी अब फ्यूल इंजेक्टेड हैं, उनमें अगर कम फ्यूल में आप चलाने की कोशिश करोगे फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है। सो डोंट ट्राई टू डू दिस हरकत, कीप द फ्यूल लेवल एटलीस्ट 30%, कीप रिफ्यूलिंग वंस इट रीचेस 20-30%, उससे नीचे मत जाने दो। वैसे ही आजकल हमारी बाइकों और गाड़ियों की टंकियों में यू नो ना गन्ने का जूस डल रहा है, सो यू नेवर नो वो गन्ने का जूस का 20 रुपए गिलास बोल के आपकी बाइक का इंजन खराब कर दे। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स भाई, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान ना दो, एक छोटी सी सच अ स्मॉल पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस एंड मेरा 3 महीने तक लगातार गेम बजा। उसके बाद मेरी कहानी ख़राब ही थी। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अपनी बाइक को टाइम टू टाइम कीप अ चेक ऑन इट, अगर आप चलाते भी नहीं है उस पर चेक रखिए, सर्विस कराइए, उसको सहेज के रखो यार, बिकॉज व्हाट इज़ बाइकिंग विदाउट लविंग योर बाइक। सो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को आज आपको अपने इस चुचपा वाले किस्से के बारे में बताना था। अगर आपको एक किस्सा सुन के मज़ा आया हो तो लाइक करो, अगर आपको एक किस्सा सुन के कुछ सीखने को मिला हो तो भी लाइक करो, अगर आपको एक किस्सा सुन के कुछ भी ना हुआ हो तो मेरा इतना खर्चा हुआ है इस पूरी चीज़ में, मैं इतना ट्रॉमेटाइज हुआ तो सिंपैथी के लिए एक लाइक कर दूँ।
आप अगर फ़ोन में देख रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा चैनल के साइड में सब्सक्राइब का, दबा दीजिए उसको, क्योंकि दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग ब्रो, दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग, नंबर 1 मोटिवेशन। चीयर्स। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉय। quack